न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या फिर कहें कि नई शिक्षा नीति 2020, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जॉनी सिंस नहीं हूं यूट्यूब इंडस्ट्री का, कि मेरे को सारा कुछ पता है, मेरे को सारा ज्ञान आता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं देख रहा था कुछ चैनल्स पे लोगों ने क्लेम कर दिया है कि उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। मुबारक हो उनको मेरी तरफ से कि उनकी वीडियोस को शायद देखा गया है और एमपीज़ ने, स्टूडेंट्स ने, आईएएस ऑफिसर्स ने और सभी जिन भी लोगों का योगदान था इस पॉलिसी को बनाने में, उन लोगों ने उनकी वीडियोस देखी पहले, फिर कहा कि भाई अब बुला लेना चाहिए हमको। सो एंड सो यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया है। क्लेम करने से पहले लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ। बट उनसे ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि मैं किसके क्लेम्स को मान रहा हूँ। आप एक यूट्यूबर को देखते हैं या एक क्रिएटर को देखते हैं, वो हर एक चीज़ का आपको ज्ञान दे रहा होता है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, किसी के भी पास सारा ज्ञान नहीं हो सकता। मैं आपको पॉइंट्स बता सकता हूँ कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या पॉइंट्स आए, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से 6,600 ब्लॉक, 6,676 जिलों से पहले सलाह ली गई। शिक्षकों से, अध्यापकों से, जनप्रतिनिधियों से, टीचर्स से, स्टूडेंट से मिला जुला के करीब 2 लाख सजेशंस आए पहले, उसके बाद इस पॉलिसी को बनाया गया। और जो भी चेंजेस आप देख रहे हैं वो फ्यूचर को देखते हुए बनाए गए हैं, ना कि किसी की बातें सुन के इसको बना दिया गया है। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि एक एमपी हैं, उनका भी इसमें एक मेजर रोल रहा था। और जो सबसे बड़ा डिसीजन है, बजट को बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, जो पहले सिर्फ 4% के आसपास था उसको 6% कर दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये हम स्टूडेंट्स को रेडी कर देगी फ्यूचर्स के लिए। बट इसमें एक जो मुझे बात आपसे आज करनी है वो ये है कि मैं बात कर रहा था अपने दोस्तों से और मैं पोस्ट देख रहा था, जो मेरी एज वाले मिलेनियल्स हैं या जो मेरे से सीनियर लोग हैं, उन सब ने एक नेगेटिव आउटकम दिया कि यार काश हमारे टाइम पे आ जाती। या एक तो कह रहा था अगर मेरे टाइम पे ये पॉलिसी आ जाती ना, फिर मैं पता नहीं शायद मोदी जी के बाद उसी का नाम होता। लोगों को ऐसा एक एक्सक्यूज़ मिल गया नया कि अगर ये पॉलिसी मेरे टाइम पे आ गई होती तो शायद मैं आज न जाने कहाँ होता। जो इंस्टाग्राम पे वो देखते हैं ना, वो मर्सिडीज़ चल रही है, बंदा निकल रहा है गाड़ी से, बंदूकें हैं, पैसा लगा हुआ है, वो सब चीज़ें सब हाइपोथेटिकल है। रियल लाइफ का मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। अब जैसे मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम दिया कि आप कभी भी एंट्री लें, और जो 2.5 लाख बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल छोड़ चुके थे उनके लिए भी एक फैसिलिटी हो गई है। तो उन लोग को जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिली वो भी काफ़ी उदास हो रहे थे। और फिर SC ST का भी काफ़ी ध्यान दिया गया है इसमें, कोडिंग को, आपकी मदर टंग को, एंड इंग्लिश बस एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ना कि आपकी पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करेगी। बट मैं अपनी उम्र वालों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो पास आउट हो चुके हैं या जो मेरे से सीनियर हैं। आई एम सॉरी अगर आप मेरे से सीनियर हैं और आप इस बात को लेकर क्रिप कर रहे हैं या आप रो रहे हैं कि ये पॉलिसी अगर मेरे टाइम पे आ जाती तो बहुत चेंजेस कर देता मैं। प्लीज़ स्टॉप फूलिंग एटलीस्ट योर ओन सेल्फ। खुद को पागल मत बनाओ। मैं भी इसी एज से गुजरा हूँ और हमारे साथ वाले हमारे साथ ही पढ़ के आज बहुत जगह पहुँचे हुए हैं। IIT, DTU, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, NLU, आप नेम अ यूनिवर्सिटी एंड आई विल फाइंड यू एन इंडियन देयर। तो ये बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक्सक्यूज़ मत दीजिए खुद को, और को दीजिए, खुद को मत दीजिए। एटलीस्ट खुद से झूठ नहीं बोलने का, कुछ भी करने का खुद से झूठ नहीं बोलने का। ये लॉ आपको सभी फिलोसोफर्स, सभी आपके वेलविशर्स, सभी साइकोलॉजिस्ट आपको ये कहेंगे पहले खुद को जान लो फिर औरों पे कमेंट करना। और सेकंड बात मैं इस पे ये करता हूँ, हमारे टाइम पे भी CCE आया था तो सबको लगा था कि यार अब पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दी जाएगी, असाइनमेंट्स होंगे, बच्चों को प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, बोझ नहीं होगा बच्चों पे। सिर्फ असाइनमेंट किए और वो भर के मोटी गड्डी बनाई गई उसकी और वो रद्दी में ही गए हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, मुझे औरों का नहीं पता। तो जो हमसे सीनियर थे उन लोगों ने कहा यार अगर हमारे टाइम पे CCE आ गया होता तो हम बहुत कुछ कर लेते। कुछ नहीं हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ। स्कूल में असाइनमेंट बनाए,
और कॉलेज में भी असाइनमेंट ही बना के सबमिट कर दिए, मोटी मोटी गड्डी बनाई, कॉपी पेस्ट हुआ है, दैट्स इट। अब ये पॉलिसी आ गई है, अब इसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं क्या नहीं होते वो मुझे नहीं पता, ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट जो चीज़ें दिख रही हैं उससे खुद को इम्पैक्ट मत होने दो। मैं ये इसीलिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने स्टेटस देखे और मैंने डिस्कशन किया लोगों से, तो एक नेगेटिविटी लोगों में आ गई कि यार एक और बहाना मिल गया उनको कि मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि ये चीज़ नहीं थी। अरे छोड़ना, व्हाट्स डन इज डन, व्हाट्स नेक्स्ट। आखिर सेम कॉलेज से ही लोग कहाँ कहाँ निकल जाते हैं, कोई टॉप पे होता है कोई बॉटम पे होता है, बट इन दी एंड पेशेंस भी एक चीज़ होती है, हर किसी का टाइम आता है। अगर आप देखें कि KFC के जो फाउंडर थे वो 60 के अबव थे जब उनको सक्सेस मिला, सेम फॉर मैकडोनल्ड्स, उनकी भी काफ़ी एज थी। रे क्रॉक जो फाउंडर हैं, अगर आपने देखी हो बुक या पढ़ी हो, मूवी देखी हो या बुक पढ़ी हो, तो उनकी भी एज काफ़ी ज़्यादा थी जब उनको सक्सेस मिली। सो डोंट कंपेयर कि अगर मेरे साथ आज ऐसा नहीं हो रहा है तो अच्छे की पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस पॉडकास्ट इज इंटेंटेड टू से ओनली वन थिंग, ये पॉलिसी को एक बहाना मत बनने दीजिए कि नई शिक्षा नीति को, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे फिर वैसे ही आपके एक्शंस होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब चेंजेस आते हैं जाते हैं, बट आपकी अपनी सिचुएशन जहाँ है आप उसको खुद चेंज कर सकते हैं, ये बहाना मत बनने दीजिएगा इसको। थैंक यू।